तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई आज हम बात करने वाले हैं एचसीएम दिल्ली एचसीएम का जो एग्ज़ाम हुआ उसका कंप्लीट रिव्यू। कि मेरा एग्ज़ाम था 7 तारीख को और सेकंड शिफ्ट में, तो मैं अपना कंप्लीट रिव्यू बना रहा हूँ। क्योंकि भाई कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि अब भाई आप पूरा कंप्लीट रिव्यू बताइए कि क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं, और अपनी अगर किसी का भाई का बाद में हो तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मैंने सोचा चलो एक बना देते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो थोड़ा अगर इधर उधर हो तो संभाल लेना। चलो शुरू करते हैं। हम सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। तो पहला अपन शुरू करते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के भाई 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन में से नॉर्मली क्वेश्चन देखो, 5 से 7 क्वेश्चन एकदम नॉर्मल से थे कि भाई उनको इजी वे कोई भी कर सकता है अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ जिसने। तो वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे और उनको करना आसान भी था। साथ में जो 2-3 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने भाई 10 में से 10 क्वेश्चन किए हैं, और इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा लास्ट में कि क्यों किए मैंने 10 के 10 क्वेश्चन। बाकी इसमें कंप्यूटर में 10 में 10 किए हैं। अगर आपका बाद में एग्जाम है तो थोड़ा बेसिक्स पढ़ लीजिए MS वर्ड एक्सेल वगैरह के बारे में। उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और वही चीज़ें आपको आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं जी। कंप्यूटर में कोई इशू नहीं रहेगा। चलो बात करते हैं इंग्लिश में। भाई ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज, जो मतलब अभी देखो कांस्टेबल के एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है ना, और वो अभी SCM में आ रहा है, तो इंग्लिश प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंग्लिश हार्ड लगती है सबको। नॉर्मली जो SSC CGL या CPO की तैयारी कर रहा है उसको लिए इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। बाकी उनके लिए भाई बहुत प्रॉब्लम है। तो चलो इंग्लिश की बात करते हैं। तो देखो इंग्लिश में मैंने 25 में से 25 किए हैं, क्योंकि मैं SSC CGL वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ। बाकी अगर देखो आ क्या रहा है वो बता देता हूँ। PYQ बेस सारी एंटोनिम सिनोनिम आ रही हैं, साथ में इडियम्स भी आ रही है इसमें, और एक वन वर्ड भी था। और एक्टिव पैसिव बहुत आ रहे हैं भाई, 4 से 5 क्वेश्चन थे हमारे वाले शिफ्ट में। तो एक्टिव पैसिव ईजी होते हैं, इतना कुछ हार्ड नहीं होता उसमें। आप थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे ना कि रूल वगैरह या फिर कैसे टेंस चेंज होती हैं, तो वो चीज़ें आप ईजी कर सकते हैं। तो मुझे उनमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। हाँ, एक क्लोज टेस्ट आ रहा है, पैसेज वगैरह नहीं आ रहा है। तो अगर कोई पैसेज की तैयारी कर रहा है तो छोड़ दो भाई, पैसेज नहीं आएगा। ओनली क्लोज टेस्ट आ रहा है। तो क्लोज टेस्ट आप इजी वे से अगर करेंगे ना तो क्लोज टेस्ट कर लेंगे भाई अच्छे से, कोई इशू नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो इंग्लिश का ये रहा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कैसा रहा? तो देखो रीजनिंग में क्वेश्चंस अच्छे लेवल के थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि स्ट्रक्चर वाले जो आकृति वाले सवाल होते हैं ना, और साथ में वो वाले काउंटिंग वाले, वो सवाल ज़्यादा डाल दिए भाई इन लोगों ने। तो उसमें क्या टाइम लगता है भाई। जैसे आप एक सवाल था जिसमें घन गिनने थे क्यूब को। अगर क्यूब गिन रहे हैं ना अपन, तो भाई उसमें क्या होता है कि अपने पहले गिन लिया, अगर 25 आ गए और ऑप्शन में 26 27 28 ऐसे भी दे रखा है, तो अपने को लगता है कि यार शायद कुछ छूट गया हो। तो अपने को उसको 2 से 3 बार करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। ईजी है पर उनको टाइम लगता है। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, इनको कैलकुलेटिव बना दिया कि भाई थोड़ा टाइम दो तभी क्वेश्चन सही होगा। तो इस तरह से 4-5 आकृति के सवाल हैं। और बाकी के सवाल भाई देखो वैसे तो नॉर्मल से ही हैं, आप उनको इजी कर लोगे, सीरीज वगैरह के हैं। या फिर हाँ, एक रिलेशन वाला सवाल भाई कुछ अच्छा सवाल था, इतना हार्ड भी नहीं था, पर 1-2 सवाल थे वो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, उनको थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। तो मैंने किए हैं 24। एक क्वेश्चन मैं छोड़ के आ गया हूँ, शायद कुछ आकृति का ही सवाल होगा, ऐसा ही मैं जहाँ तक मेरे को पता है कि आकृति का ही कोई सवाल था, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। तो रिस्क लेने से कोई फ़ायदा नहीं था कि अगर उत्तर ही नहीं बन रहा तो क्या लगा के आऊँगा। तो वो छोड़ के मैं 24 करके आया हूँ। ठीक है, अभी आते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, मैथ भाई अच्छी आ रही है। मैं बोलूँगा कि कांस्टेबल से तो लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि जिसने कांस्टेबल दिया होगा ना उस उत्तरों का इतना इजी मैथ दे दिया भाई, लेकिन इसमें अच्छा मैथ दिया हम लोगों ने। तो आपको बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूला याद होने चाहिए, और टाइम भी लगेगा भाई इसमें। ये नहीं है कि बस सीधा आपने उत्तर निकाला, उत्तर थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, उनको पढ़ने में टाइम लगेगा, फिर उनको सोल्व करने में। तो ये चीज़ें हैं। मैथ में मैंने किए 18, 2 सवाल में छोड़ के आ गया हूँ। उसमें छोड़ने का रीज़न ये था कि एक क्वेश्चन तो शायद थोड़ा था कि मैं जिसको कर सकता था, और एक ऐसा था कि थोड़ा लेंथी था भाई, मेरे पे टाइम नहीं बचा लास्ट में। तो मैं सोच रहा था लास्ट में करूँगा उसको, पर जब लास्ट में देखा तो बचा टाइम नहीं बचा, तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो मतलब 2 छोड़े हैं, 18 किए हैं। बाकी अगर नॉर्मल अगर कोई होगा तो वो 14-15 सवाल तो ईजी कर ही लेगा, सही से पढ़ेगा तो। और बाकी कैलकुलेशन है भाई, थोड़ी मैथ अच्छी आ रही है। जो कांस्टेबल मैथ है ना उससे लेवल थोड़ा अच्छा है, तो आप थोड़ा ऐसे प्रिपेयर होके जाना कि भाई इतना इजी भी नहीं आएगा मैथ की, वहाँ जाके थोड़ा लगे कि हार्ड, तो भाई बहुत हार्ड हो गया। हार्ड नहीं है, पढ़ते जाओगे ना क्वेश्चन सोल्व होते जाएंगे, ऐसा नहीं है कि सोल्व होंगे नहीं, हमसे आराम से सोल्व कर सकते हो। तो मैथ का ये रहा। अभी बात करते हैं लास्ट जीके की। तो जीके में कैसा रहा भाई? जीके भाई इसकी सबसे खतरनाक, मतलब मैं बोलूँगा ना कि सारे सब्जेक्ट में सबसे अच्छा कौन सा है तो वो जीके है, क्योंकि जीके में भाई डुएबल क्वेश्चंस मैंने ओनली किए हैं 12-20 में से। नॉर्मली मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, पर इसमें मैंने 12 भी बहुत ऐसे लगा के किए हैं, एक्स्ट्रा कर करके। वैसे मेरे को शायद 5 से 7 सवाल ही आ रहे थे, जो मेरे को एकदम ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये तो सही हो ही जाएंगे। बाकी के फिर मैंने 2-4 थोड़े से, मतलब वो होता है ना कि अपना कि एक ऐसा होता है कि 90% श्योर हैं बाकी श्योर नहीं है, तो ऐसे कर करके मैंने 12 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब कितने से होते हैं वो तो भाई बात क्या बात है,
पर मैंने 12 क्वेश्चन ही किए हैं। तो जीके में क्या हो रहा है कि मेनली क्या है, क्वेश्चन तो इन्होंने स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लिए और साथ में लेंथी सवाल आ रहे हैं, बड़े बड़े सवाल। तो भाई उनको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और पढ़े फिर अपने कभी सुनाई नहीं है ऐसी चीज़ें, तो फिर छोड़ना ही पड़ता है। और जीके सबको पता है भाई, जीके अनप्रिडिक्टेबल होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्या होगा। तो जैसा था वह वैसे भाई मेरे हिसाब से कर दिया। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल था 89 क्वेश्चन 100 में से। अब कितने सही होते हैं उसका पता नहीं, पर बाकी मेरा अगर मैं मानूँ कि लगभग मेरे को 70 से 75 तक का मेरे का टारगेट है कि भाई इतना तक हो जाना चाहिए काट पीट के क्वेश्चंस। तो इतने नंबर आ जाएंगे तो शायद मैं आगे प्रोसेस में भाग ले सकता हूँ। बाकी कट ऑफ का तो पता नहीं भाई क्या होगा, अभी बाद में जैसे धीरे धीरे सब पेपर खत्म हो जाएंगे ना उसके बाद ही पता चलेगा। तो चलो अभी मैं बता देता हूँ कि भाई अगर जिनका एग्जाम बाद में है तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ भाई जीके का अगर क्वेश्चन किसी को चाहिए कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट्स में एक लिंक डाल दूँगा कि एक मतलब यूट्यूब चैनल है वो डालता है कि डेली शिफ्ट में किस किस के जीके क्वेश्चन या थोड़े इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। तो आप वहाँ से देख लेना अगर आपको पता ही करना है कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, अगर जिसका बाद में एग्जाम है ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली देखो, अगर कोई 90 क्वेश्चन कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आपको 90 ही करने हैं। आप है ना 70 से लेकर 75 के बीच में या 80 के बीच में, 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन कर दीजिए। पर एक्यूरेसी थोड़ा अच्छा रखना कि भाई जितने क्वेश्चन कर रहे हो ना कि उसमें एक्यूरेसी बढ़िया हो। अगर ऐसे कर आप ख़राब हो जाती है ना तो फिर थोड़ा इशू हो जाती है। बाकी कैटेगरी भाई भाई सबका अलग अलग है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितने कितने करने हैं। और एक चीज़ और बात कर रहा था मैं, हाँ, कि वहाँ पे जानने का इतना कुछ है नहीं कि भीड़ वगैरह बहुत इतनी है नहीं SCM में। इसलिए कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत बंदे थे ना उसमें। और अभी देखो ये था अपना एग्ज़ाम रिव्यू और मेरा पहला रिव्यू है, तो मेरे को कुछ चीज़ें छूट भी गई होंगी, मैं नहीं कर पाऊँगा उसको कवर। तो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और हाँ, आगे अगर आपको और रिव्यू चाहिए इस तरह से, और भी एग्ज़ाम्स है मेरे, अभी AWO का भी आएगा और मेरा एक TGT मतलब उसका भी एग्ज़ाम है KVS का। तो उनके भी रिव्यू चाहिए तो आप बता देना कमेंट्स में, मैं ट्राई करूँगा कि मैं बना दूँ उनका भी वीडियो, कि किसी के लिए तो हेल्पफुल रहेगा वो चीज़ें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।